एक समय की बात है। एक शांत से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बाजार में बेचता, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। उसके पास बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और एक बड़ा सपना था कि वह अपनी जिंदगी को बदल सके। एक दिन रामू जब घने जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसे एक बड़े पेड़ की जड़ के पास कुछ चमचमाता हुआ दिखा। उत्सुकता से वह नीचे झुका और ध्यान से देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक सुनहरी सांप था। सांप बड़ा था और वह चमक रहा था। रामू घबराते हुए खुद से, ये क्या है? एक सुनहरी सांप? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे बहादुर बनना होगा। मुझे ये देखना चाहिए कि ये क्या है। जैसे ही रामू वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक वह सांप बोला। उसकी आवाज शांत और सुकून देने वाली थी। सांप शांत स्वर में, डरो मत रामू, मैं एक जादुई सांप हूँ और तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रामू आश्चर्यचकित अचंभित होकर, तुम बात कर सकते हो? तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? सांप मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका दूंगी। सोचो और बताओ कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। रामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूरे विश्वास के साथ बोला, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहें। दूसरी इच्छा है कि मेरे पास एक सुंदर घर हो। और तीसरी इच्छा है कि मैं एक राजकुमारी से शादी कर सकूं। सांप ने अपनी आंखें बंद की और कुछ जादुई शब्द बोले। रामू की पहली इच्छा तुरंत पूरी हो गई। उसकी बीमार माँ अचानक से स्वस्थ हो गई। इच्छा भी पूरी हो गई। उसकी पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर घर बन गया। अब बस तीसरी इच्छा बाकी थी। सांप मुस्कुराते हुए, तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हें एक यात्रा पर ले जाएगी रामू। महल जाओ, वहीं तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजकुमारी सुष्मिता, एक महान राजा की बेटी, अपने भव्य महल में रहती थी। उसकी सुंदरता और दया की चर्चा पूरे राज्य में थी। लेकिन उसके दिल में अकेलापन था, क्योंकि उसे अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला था। एक दिन जब वह महल के बगीचे में टहल रही थी, उसने महल के दरवाजे के पास एक साधारण आदमी को देखा। वह रामू था, जो जादुई सांप की भविष्यवाणी को पूरा होते देखने के लिए महल आया था। सुष्मिता जिज्ञासा से, यह आदमी कौन है? ये बाकी लोगों से अलग लगता है। रामू धीरे धीरे राजकुमारी के पास आया। उसके दिल में आदर और सच्चाई थी। रामू नर्वस लेकिन ईमानदारी से, महारानी जी, मैं रामू हूँ, गांव का एक गरीब आदमी। मेरे पास एक कहानी है जो शायद आप विश्वास न करें, लेकिन कृपया मेरी बात सुनें। रामू ने उसे अपने जादुई सांप से हुई मुलाकात की पूरी कहानी सुनाई। सुष्मिता उसकी ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुई। सुष्मिता धीरे से, तुम्हारा दिल सच्चा है रामू। चलो देखते हैं कि मेरे पिता राजा इसके बारे में क्या सोचते हैं। राजा के दरबार में रामू को लाया गया, जहां राजा ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी। राजा को यह कहानी दिलचस्प लगी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि रामू को राजकुमारी से शादी करने के लिए अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राजा कठोर लेकिन न्यायप्रिय, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हो तभी मैं इस पर विचार करूंगा। रामू ने सिर हिलाया। वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। राजा आदेश देते हुए, तुम्हारी पहली परीक्षा, महल के सबसे बड़े बगीचे में से वह विशेष फूल ढूंढो जो केवल रात में खिलता है। उस रात रामू बगीचे में इधर उधर घूमता रहा, फूल की खोज करता रहा। जैसे ही चांद निकला, उसे वह चमचमाता फूल दिखा और अगले दिन उसने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा प्रभावित होकर, तुमने अच्छा काम किया। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। राज खजाने की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाओ।
रामू ने अपने जंगल के अनुभव का इस्तेमाल किया और एक बेहतरीन सुरक्षा योजना बनाई, जिसने खजाने को हर तरह के खतरों से बचा लिया। राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। राजा सम्मान से सिर हिलाते हुए, तुम्हारी बुद्धिमानी अद्भुत है रामू, लेकिन अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, साहस की परीक्षा। एक भयंकर अजगर ने हमारे राज्य पर हमला किया है। अगर तुम उसे हरा सकते हो तो तुम अपनी योग्यता साबित कर दोगे। अपनी पुरानी कुल्हाड़ी के साथ रामू अजगर से लड़ने निकल पड़ा। लड़ाई भयंकर थी और अजगर आग उगल रहा था। लेकिन रामू का साहस कभी कम नहीं हुआ। अपनी पूरी ताकत से उसने अजगर को हरा दिया और विजयी होकर महल वापस आया। राजा गर्व से, तुमने सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया रामू। तुम्हारा साहस, बुद्धिमानी और ईमानदारी ने तुम्हें इस राज्य में स्थान दिला दिया है। मैं तुम्हें अपनी बेटी सुष्मिता से विवाह की अनुमति देता हूँ। रामू और सुष्मिता की शादी बड़े धूमधाम से हुई। राज्य के लोग इस जोड़ी से बेहद खुश थे। रामू, जो कभी एक गरीब लकड़हारा था, अब एक प्रिय राजकुमार बन गया। उसने अपनी माँ, पत्नी और राज्य का ध्यान बड़ी जिम्मेदारी से रखा, अपने सरल और सच्चे स्वभाव के साथ। अंत में रामू ने साबित कर दिया कि सच्ची समृद्धि केवल जादू से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और साहस से प्राप्त होती है। जादुई सांप ने उसके लिए रास्ता खोला, लेकिन वह अपनी मेहनत से उस पर चलकर अपना भाग्य खुद बनाया।